सिर्फ स्मारक से बनेगी बात या पहलगाम पॉलिटिक्स की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद से ही पूरा देश सन्न रह गया था कि किस तरीके से धर्म और नाम पूछकर आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी। हालांकि उसका जो है एक्शन भी भारत की तरफ से देखा पाकिस्तान ने, क्योंकि जाहिर तौर पर जिन आतंकवादियों की पहचान हुई थी, ये साफ तौर पर सामने आया था कि कैसे पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर जो है उन आतंकवादियों ने कश्मीर की घाटी में पहुंचकर जो है अपने नापाक इरादे को, अपने नापाक मंसूबों को जो है पूरा करने की कोशिश की थी, जिसका जवाब भारत सरकार ने और भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया भी था। लेकिन एक महीने से ज्यादा का जो समय है वो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हो चुका है और परिवार वाले हालांकि ऑपरेशन सिंदूर और जो तमाम कार्रवाइयां भारत सरकार की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है उससे जो है संतुष्ट लगभग लगभग दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। लेकिन उनके मन में ये टीस जरूर है कि जो आतंकवादी, जिन आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछ कर उनके परिवार को खत्म करने की कोशिश की है, आखिर उन आतंकवादियों की गिरफ्तारी अब कब होगी। और जिस तरीके से पहलगाम हमले को लेकर, आतंकी हमले को लेकर जो बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसलों की बात हो रही है, क्या उन ऐतिहासिक फैसलों से कहीं ना कहीं जो परिवार है वो संतुष्ट दिख रहा है या नहीं, ये भी दरअसल बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, तमाम जो नेता हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो सरकार में ना हो, विपक्ष में हो, कैसे इस हमले के बाद जो है अपना अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन अब तक जो आतंकवादी, जिन आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ली थी, उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और अब जिस तरीके से जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है और कैबिनेट की मीटिंग में जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो ये घोषणा की है कि दरअसल सरकार पिछले महीने हुई आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में पहलगाम के बैसरन में एक स्मारक बनाएगी। उन्होंने कहा कि भव्य और गरिमापूर्ण और सम्मानजनक स्मारक बनाने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। कैबिनेट ने स्मारक बनाने को मंजूरी दे दी और इसलिए दरअसल ये सवाल अब बन जाता है कि क्या मात्र स्मारक बना देने से सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से, जिस नापाक सोच के साथ जिन आतंकवादियों ने, जिनकी पहचान भी आप सोचिए कि कर ली गई है, पांच आतंकवादियों की जो है पहचान हो चुकी थी, इसमें 3 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी शामिल थे। कश्मीर घाटी से वो जो आतंकवादी थे वो शामिल थे। क्या उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं होनी चाहिए? इसको लेकर क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? और बड़ी ताज्जुब की बात इसमें यह है कि आप सोचिए कि पहलगाम हमले को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। इसको लेकर तमाम जो है राजनीतिक रोटियाँ सेकी जा रही हैं। बड़ी-बड़ी रैलियों में, बड़े-बड़े भाषणों में और तमाम मीटिंग्स में जो है नेता ये पूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं बखान के ज़रिए कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए जो है पाकिस्तान की तरफ से जो ये नापाक हरकत हुई, जिन 26 लोगों को मारा गया उसका बदला ले लिया गया। लेकिन आप सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है कि आप सोचिए आतंकवादियों के पूरे डेटा हमारे पास होने के बावजूद भी आतंकवादी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। यानी कि एक और नई नापाक साजिश आतंकवादी रच सकते हैं। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो है साफ तौर पर 5 आतंकवादियों की पहचान कर ली गई थी, जिसमें 3 पाकिस्तानी नागरिक और 2 जम्मू कश्मीर के निवासी बताए गए थे और नाम भी जो है सामने आ गए थे, जिसमें आसिफ फौजी उपनाम मूसा, सुलेमान शाह उपनाम यूनुस और अबू तलहा उपनाम आसिफ। ये नाम जो है साफ तौर पर आतंकवादियों के सामने आ गए थे। और ना सिर्फ नाम सामने, आप सोचिए कि जो फौजी और शाह कुछ समय से जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई और पहले पुंछ और अन्य हमलों में भी शामिल हो चुके हैं। यानी कि जो ये आतंकवादी है, इन्होंने कोई पहली बार कश्मीर में आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसके पहले जो भी आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, घाटी में हुई हैं, उन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये दरअसल और बड़ा मसला बन जाता है सुरक्षा के मद्देनजर कि आखिर कैसे बार बार ये आतंकवादी अपने मंसूबों को पाकिस्तान में कामयाब करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो मीटिंग उमर अब्दुल्ला की हुई है, कैबिनेट मीटिंग, जिसमें साफ तौर पर ये फैसला लिया गया कि जो
26 लोग मारे गए इस आतंकवादी हमले में। उन 26 लोगों की जो है स्मारक बनाई जाएगी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हालांकि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन क्या जब तक उन पाकिस्तानी आतंकवादी नापाक सोच के जो लोग थे जिन्होंने भारत में घुसकर, पहलगाम में घुसकर किस तरीके से जाति और धर्म पूछकर और कैसे आप जो है अल्लाहू अकबर का स्लोगन गाओ नहीं तो आपको मार देंगे, इस तरह की जो चीजें घटना सामने आई थी, क्या उसका बदला पूरा हो जाएगा जब तक उन आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? और क्या जो सवाल पहलगाम हमले के बाद सामने आए थे, क्या उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे? ये क्या बोलते हैं, जो जो स्मारक बनाने की बात सरकार कर रही है उसके बाद, क्योंकि जो सवाल थे अब तक वही बने हुए हैं कि आखिर पहलगाम की बैसरन घाटी में सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। 2000 लोग थे और वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं था? इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? और आतंकवादी के खिलाफ क्या सरकार की कड़ी कार्रवाई है? इसके अलावा जो ये अक्सर बार बार सब्जेक्ट सामने आता है कि दरअसल पाकिस्तान जाकर वहां से प्रशिक्षण लेकर जो घाटी में ये लोग घुस जाते हैं और इस तरीके से नापाक हरकत करते हैं, आखिर इसको लेकर सरकार ने क्या गंभीरता दिखाई है? हालांकि सवाल अभी भी जिंदा है, लेकिन आप सोचिए कि इन सवालों का सॉल्यूशन ना खोजने के बावजूद जो है कैसे जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो दरअसल ये भी कहते हुए दिखाई पड़े कि टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है, सुरक्षा नहीं। क्योंकि जाहिर तौर पर हालांकि 370 हटने के बाद जो है कश्मीर में लोगों की मौजूदगी बढ़ी है, और क्योंकि जो है कश्मीर में साफ तौर पर जो हालात हैं उसके लिए तमाम, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी जिम्मेदार हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से जो है सीएम उमर ने ये बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में एक अजीब सी व्यवस्था है क्योंकि टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है लेकिन सुरक्षा मेरी नहीं, क्योंकि टूरिज्म संघर्ष से अलग होना चाहिए, इसे सामान्य स्थिति का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। उमर ने कहा कि यहाँ पर 3 सरकारों का हस्तक्षेप होता है और उन्हें एक साथ होकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार, जम्मू कश्मीर में अनिर्वाचित सरकार यानी कि उपराज्यपाल या प्रशासन, और केंद्र सरकार। तो उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से साफ कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वहां पर जो है टूरिज्म की जिम्मेदारी मेरी है लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्या इतना कह देना एक जिम्मेदार सरकार के लिए जो है उचित हो जाता है? और ये कितना औचित्य होता है सरकारों की तरफ से इस तरह के बयान? क्योंकि अभी हाल ही में हालांकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है उमर अब्दुल्ला साइकिल चलाते हुए दिखाई पड़े थे, ये बताने के लिए कि पहलगाम अब सुरक्षित है। लेकिन जब तक उन 5 आतंकवादियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, आखिर पहलगाम कैसे सुरक्षित है? और न सिर्फ वो 5 आतंकवादी, जबकि अ, जितने भी हमले कश्मीर में हुए हैं, घाटी में हुए हैं, चाहे वो छोटे हमले हो, चाहे वो बड़े हमले हो, जब तक उन तमाम आतंकवादियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, आखिर कैसे सरकारें ये आश्वस्त कर सकती हैं कि जो है घाटी सुरक्षित है? लेकिन अब जिस तरीके से जो ये मुद्दा वीडियो बनाने का था, वो दरअसल सिर्फ इतना सा कि जो पहलगाम घाट हमले को लेकर जिस तरीके से बड़े-बड़े ऐतिहासिक फैसले करने की बातें, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, करते हुए दिखाई पड़ रही है। और पहली बार जिस तरीके से जम्मू या श्रीनगर के बाहर एक कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, लेकिन क्या ये ये इतने पॉइंट्स है, क्या ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि घाटी अब सुरक्षित हो गई है? क्या आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई सवाल नहीं होना चाहिए? क्या आतंकवादी जो 5 जिनके आप सोचिए कि चेहरे जारी कर दिए गए, नाम जारी कर दिए गए, और ये भी साफ तौर पर जाँच एजेंसीज़ ने बताया कि ये आतंकवादी सिर्फ पहलगाम घाटी में जो हमला हुआ उसमें शामिल नहीं थे, बल्कि जो इसके पहले कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, घाटी में तमाम जो है छोटी-बड़ी जो घटनाएँ आतंकी हुई हैं, उनमें भी इनका नाम शामिल था। तो क्या इस पर कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं होना चाहिए था? क्या सिर्फ जो है स्मारक बना देने से परिवार को न्याय मिल जाएगा? जिन लोगों के परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, जिन जिन औरतों ने अपने पति को खोया है, क्या? और ये दरअसल सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि जो सवाल पहलगाम हमले के बाद से खड़े हुए थे उनका जवाब अब तक नहीं मिला है। लेकिन इसको लेकर अब जिस तरीके से स्मारक बनाने की बात जो है उमर की सरकार कश्मीर में कर रही है, इसको लेकर कितना आप आश्वस्त हैं, कितना आप संतुष्ट हैं, इसको लेकर प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा जो 5 आतंकवादियों के चेहरे जो स्केच जारी हो गए हैं, जो नाम जारी हो गए, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, इसको लेकर भी क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।